बारे में हम लोग सीखे और समझे। अध्याय का हो बोला जाता 13। अध्याय आपका कितना है जी? नई वाली में बताइए। अध्याय 13 ना हो। चैप्टर का नाम क्या है साथियों? सांख्यिकी। चैप्टर का नाम है क्या? सांख्यिकी। अब देखिए, सांख्यिकी जो ये अध्याय है ये अर्थशास्त्र से लिया गया है। किससे लिया गया जी? अर्थशास्त्र माने का अर्थ माने क्या होता है? पैसा। पैसे का शास्त्र यानी पैसे का नियम हमको समझना है कि हम अपने देश को, अपने घर को चलाना है तो हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से जुगाड़ बनाएंगे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा घर आगे बढ़े। अर्थशास्त्र तो उसी के अंतर्गत ये सांख्यिकी आता है। सांख्यिकी के द्वारा हम लोग जो है किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर आपको सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है तो आपका देश, आपका घर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो सकता है। ये बताइए, देश को चलाने के लिए सुनते हैं ना कि हमें अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अर्थशास्त्र का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपने देश में किसी भी कार्य को करें तो उसको अच्छे से करें ताकि हमारे देश का क्या हो? विकास हो। अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आंकड़ा। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डाटा। आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आंकड़े को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डाटा। यानी कि आंकड़ा का मतलब क्या हुआ? किसी भी कार्य को करने से पहले जो आप तथ्य को इकट्ठा करते हैं, जुटाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आंकड़ा। किसी देश को चलाने के लिए, किसी घर को चलाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो क्या होता है? आंकड़ा। जैसे सुनिए, आंकड़े का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है। अगर आंकड़ा सही नहीं रहेगा तो आपका जो है कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो आंकड़ा क्या है, जरा इसके बारे में सुनेंगे। आंकड़ा कैसे जुटाया जाता है ये बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर शादी पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है जी? शादी। जैसे ही शादी पड़ गया तो वह व्यक्ति तरह तरह का आंकड़ा जुटाना शुरू कर देगा। क्या जुटाना शुरू कर देगा? आंकड़ा। शादी पड़ गया है तो ये बताइए, जब शादी पड़ता है तो कोई एक डेट फिक्स होता है कि नहीं होता है? एक कोई डेट फिक्स होता है ना। ये बताओ, जो डेट रखा जा रहा है कि ये तारीख के होई तो यो तो एगो आंकड़ा ही ना है जी कि शादी पड़ रही है तो कै तारीख को है। मान लीजिए कि फरवरी में किसी का शादी है। मान लीजिए कि 5 फरवरी 2026, 5 फरवरी को किसी घर शादी पड़ गया। तब पहला तो आंकड़ा ये हो गया कि भैया शादी का डेट कब बना हो। शादी का डेट तो अरे दिन पड़ गए। आई बताइए, शादी का डेट पड़ गई। एगो आदमी जाना 5 तारीख, आ एगो आदमी जान गई कि लगातार 6 तारीख रहेगा। अब जौन बा जहिया बारात जाएगी वो दिन कुछ तैयारी नहीं कैले। तो ये बताओ, आंकड़ा अगर सही नहीं रहेगा, आज तैयारी नहीं किया, आप एक दिन पहले ही चल गई बारात, तो ये बताओ कि इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी कि नहीं? बोला जाओ। आंकड़ा अगर तनिक भी इधर उधर हुआ तो समझिए कि कोई काम सही ढंग से नहीं होगा। तो एगो तो पहले डेट पड़ गया, ये आंकड़ा हो गया। इसके बाद अब ये हम लोग देखते हैं दूसरा काम कि शादी पड़ी है तो इस शादी में हम कितने लोगों को निमंत्रण देंगे। क्या देंगे जी? न्योता। न्योता मान लीजिए हमको देना है 1000 आदमी को। कितना आदमी को? 1000 आदमी को। तो ये बताओ, ये आंकड़ा के जुटेबा कि ना जुटेबा? अभी नहीं कि आप जो है 500 नोट किए कि हम 500 आदमी को बुलाएंगे। आप 500 आदमी का खाना बनवा दिया आ वही में घर में 10 आदमी बाढ़, 10 आदमी अलग अलग अपन मुंह से कह दिया सबको, तू आ जिया, तू आ जिया, तू आ जा। मालिक जानता कि एक 500 आदमी है।
आ जुट गेल केतनी तो जे पहले आई लू खा ले आ जे बाद में आई पत्तल देख के चल जाई। तो ये बताओ जो 500 आदमी ना खाए का कही, वो अब खिसियाई ना हो, इज्जत का बखेड़ा होगा कि नहीं होगा। तो आंकड़ा अगर सही नहीं रहेगा तो आप हमेशा फेल मार जाएंगे। आंकड़ा सही होना चाहिए, न तो ना देगा कि हमके कुछ पूछे ना कर खेबे ना कर न्योता का तो ऐसे ही चल दिया जा न तो ना मिलता। तो ये बताइए आंकड़ा अगर गड़बड़ होगा तो क्या होगा, सारा कार्यक्रम फेल होगा। अच्छा ये बताओ डेट हो गया, निमंत्रण में कितने लोग को बुलाएंगे आप ये नोट कर लिए। देखिए डाटा कैसे जुटाया जाता है यही सिखा रहे हैं आपको। अभी बताओ जब 1000 आदमी के निमंत्रण दे देव तो अब ये सोचल जाला कि भाई हम निमंत्रण दिए हैं तो हम उस दिन खाने में क्या क्या बनाएंगे, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो अब सोचब कि 1000 आदमी बाढ़ तो क किलो आटा लगी, क किलो चावल लगी, दाल कितनी लगी, आ मन बा पनीर बनावे के तो पनीर क किलो लगी, आ महंगा बा तो ओकरी जगह पर कटहले का खिया तो का करे के बा जान देब। जितनी क्षमता बा उतने में ना करब। हाँ पैसा ढेर बा तो ढेर चला दो। अब केहू के शादी ब्याह पड़ता तो ये बताओ ही खाली पनीर पिए वाला आइटम में 20 गो निखे हो जा, आ केहू का 3 गो पर काम चल जाता, केहू का 3 गो पर चल जाता नहीं चल जा। तो अपने आवश्यकता के अनुसार देख लीजिए कि हमारे पास क्या सुविधा है, कितना पैसा है, उसी के हिसाब से खर्चा कीजिए। नहीं तो बोझ में का हो जीव, दबा जीव, कई साल उठे में लागी, कर्जा भरत 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 जिंदगी चल जाई न हो। तो क्षमता के अनुरूप तो निमंत्रण में आप क्या क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, कितने लोग हैं, जो सामान चाहिए उसका लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है। आप मिस्त्री के आ जाएंगे कि भैया 1000 आदमी बनाओ तो वो पूछेगा कि क्या बनाना है, तो वो कुल बता देगा कि ये चीज़ हम बनाना चाहते हैं। तो वो पूरा एक लिख करके देता है, लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो वो पूरा लिस्ट क्या किया जाता है, मिस्त्री बना के देता है। वो आंकड़ा है कि नहीं है, वो ले जाके अपन बाजार में एक वो सामानवा खरीद के लाते हैं न जी। इसके अलावा मान लीजिए ये तो खाने पीने का कार्यक्रम हो गया, इसके अलावा और चीज़ और कौन कौन सा आंकड़ा जुटाते हैं। तो टेंट जुटेब, फिर टेंट के बाद जो है वो में टेंट कई जगह लगी, एगो जो बा बाराती खातिर, एगो पानी पिए खातिर, एगो जयमाल स्टेज लगेब, कुर्सी चाहिए न हो, दरी चाहिए, बिछौना चाहिए। तो ये सब क्या है, शादी पड़ा तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, डाटा है, आंकड़ा है। आप बिना जुटाए तो कोनो प्रकार का डाटा तैयार नहीं करत, अपनी मन ने जौन बा मिस्त्री को बोला दिया टेंट लगा होगा कि फिर खाना को आदमी को कुछ पते नहीं। तो ये बताओ फेल मार जाएंगे कि नहीं, या तो खाना कम में हो जी या नहीं तो अधिका हो। अगर मान लीजिए 1000 आदमी का व्यवस्था के लिए बड़ा आइलन 200 आदमी, तो 800 आदमी का खाना बेकार हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आंकड़ा सही नहीं रहेगा तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सरकार भी कोई काम करती है, मान लीजिए देश में अगर कुछ बांटना है, सबके साइकिलें बांटे के बाद जो पढ़ने वाले लड़के हैं तो वो हर जिला का हर विद्यालय का सरकार क्या करती है, आंकड़ा जुटाती है। मुख्यमंत्री की यहाँ से आदेश हुई, और मुख्यमंत्री जो है सभी जिलाधिकारी को सूचित करेगा, जिलाधिकारी जो है सभी ब्लॉक वाले को सूचना देगा, सभी जो है जितना शिक्षा विभाग वाले हैं उनको कहेगा कि सभी विद्यालयों का आंकड़ा जुटा करके दीजिए कि हर एक विद्यालय में कितने कितने लड़के लड़कियां हैं। पूरा आंकड़ा जाता है तब उतना जो है हर विद्यालय के लिए। अभी नहीं कि बिना आंकड़ा का काम कैल, दोनों स्कूल में 12 क्लास में 50 गो लड़कियां हैं और वो स्कूल पर 100 गो साइकिल चल गए, को गो 50 गो लड़के लड़कियां हैं, तब 50 गो न भेजे के चाहिए, अब भेजा गई 100 गो, तब 50 गो तो बटा गई, अब 50 गो का हुई। तब प्रिंसिपल साहब कही हन कि भैया एगो तू मास्टर ले ला, एगो तू मास्टर ले ला, एगो तू ले ला ना हो, आज जौन बच्ची हो हमारी घरे चल गई। मैं मास्टरों खुश, हम साइकिल पा गए, अब प्रिंसिपलों साहब खुश कि हमारे घर तो ढेर साइकिल आ गई। तो बिना आंकड़ा के काम करेंगे तो क्या होगा, सरकार को भी नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो हर चीज़ नोट किया जाता है, कितने लोग हैं, कितना देना है ना हो, ताकि देश का नुकसान न हो।
अच्छा ये बताइए, आप स्कूल जाते हैं, एक स्कूल चलाने के लिए भी आपको डाटा की जरूरत पड़ती है। एक स्कूल को चलाने के लिए स्कूल का पूरा डाटा कहाँ होता है? तो क्लास टीचर जो होते हैं, ये बताइए, हर एक क्लास टीचर के पास एक रजिस्टर होता है। एक रजिस्टर में केवल डाटा ही है, आंकड़ा है। एगो रजिस्टर में का बा? एक रजिस्टर में किन किन चीज़ों का आंकड़ा है जी? एक रजिस्टर में मान लो कि कक्षा 10 के लड़के हैं, कक्षा 10 का रजिस्टर हमने उठाया, तो उसमें का पता चल सकेला, उसमें कौन कौन डाटा बा? तो एक रजिस्टर को आप जैसे ही उठाएंगे, अगर पता करे के बाद कि ये 10 में को गो लड़का बाढ़, तो ये बताइए उसमें पूरे लड़कों का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? ये क्लास में 200 लड़का बाढ़ ना हो, पता चल जाता है। प्रत्येक लड़के का क्या नाम है, उसके पिताजी का क्या नाम है, उसके माताजी का क्या नाम है, उसका जो है गांव कहाँ है, पता लिखा रहता है ना। तो ये सब क्या है? ये सब डाटा है। हर एक लड़के का इंफॉर्मेशन उसमें छपा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर बिना रजिस्टरे का काम किया जाए अंदाजे पर, तो कौन लड़का कब आया, कौन फीस दिया, कौन नहीं दिया, जान पैबो? अगर रजिस्टर नहीं बना है, आप फीस मांगे चल तो 10 को लेकर चला कर यहाँ से कह दिया जी हमन के परसों ना दिल जा।